प्रिय छात्रों, आज हम लोग तुलसी के काव्य में युग संदर्भ विषय पर बातचीत करेंगे। छात्रों, आप सब जानते हैं कि तुलसीदास हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय और बहुपठित रचनाकार रहे हैं। उनकी रचना रामचरितमानस दुनिया के अधिकांश देशों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और उन पर आज भी शोध कार्य हो रहा है। तुलसी का जो साहित्य है वह बहुत सी चीज़ों को अपने भीतर समाये हुए है और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी तुलसी की जो कविता है वह किसी न किसी रूप में हमें आज भी प्रेरणा देती है। प्रेरणा इसलिए भी देती है कि जिस तरह का कथ्य उनकी कविता में मिलता है वह हमारे समाज की बहुत सी सच्चाइयों से हमें रूबरू कराता है। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वो पैदा हुए थे तब भी घर में किसी तरह का बहुत उत्सव नहीं मनाया गया था। यहाँ तक कि जो बधाई देने वाले थे उन बधाई देने वालों के लिए भी कुछ देने के लिए उनके परिवार में नहीं था। बचपन से ही तुलसीदास को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा उसमें अपने युग की अनेक समस्याओं का चित्रण मिलता है। कोई भी रचनाकार तभी प्रासंगिक होता है जब वो अपने युग की स्थितियों का साक्षात्कार अपने साहित्य में करवाता है और उसके साथ साथ वह समय की सीमा को भी पार करता है। जब वो समय की सीमा को पार करता है यानी अपने युग में तो वो प्रासंगिक होता ही है, आगे आने वाले समय में भी जब वो उसकी बात अच्छी लगती है, जब उसकी बातें सार्थक लगती हैं, तब वो हमारे लिए प्रासंगिक होता है। तुलसीदास का रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16वीं शताब्दी का जो समाज है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो तो मिलेंगी ही। आप ये भी देखेंगे कि ऐसे बहुत से संदर्भ जिनका जिक्र, जिनका स्मरण, जिनका चित्रण वे अपनी रचना में करते हैं, आज भी हमारे समाज में वे समस्याएं विद्यमान हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी रचना का उद्देश्य क्या था। रामचरितमानस की वे रचना करते हैं और उसमें जो उनका उद्देश्य है वो है राम की कथा कहना। लेकिन क्या केवल वो राम की कथा कह रहे हैं? इसके अलावा भी जो उनके ग्रंथ हैं, कवितावली है, गीतावली है, वैराग्य संदीपनी और भी तमाम जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के माध्यम से क्या केवल राम की कथा करना और भक्ति करना ही उद्देश्य है तुलसीदास का, या अपने युग की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी उल्लेख करना, चित्रण करना उनका लक्ष्य है। रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा, एहिमह रघुपति नाम उदारा। और
रघुपति का जो नाम है, उदार जो चरित है, वह केवल राम का ही चरित नहीं है। राम के माध्यम से वो अपने युग की कहानी भी कह रहे हैं। इसलिए तुलसीदास राम की जब कथा लेते हैं तो उस कथा के माध्यम से वे कई तरह के संकेत करते हैं। जैसे राजा और प्रजा के बीच का क्या संबंध होना चाहिए, पिता और पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, भाई और भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा और प्रजा एक दूसरे से कैसा व्यवहार करें। तभी तो उन्होंने राम राज्य जैसी संकल्पना दी और उसके माध्यम से वे बहुत सी बातों को कहते हैं। उस समय दर्शन की जो समस्याएं थे उन बातों पर भी विचार करते हैं। तो एक तरह से जब हम तुलसी जैसे रचनाकार पर बात करते हैं, उनके युग सापेक्षता पर बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस केवल राम कथा ही नहीं है। और किसी भी कविता का उद्देश्य बृहत्तर होता है, बड़े उद्देश्य से कविता लिखी जाती है। और तुलसी ने रामचरितमानस में राम की कथा कहते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि रचना वो कौन सी अच्छी होती है। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहित होई। रचना वो अच्छी होती है जो गंगा की तरह से सबका कल्याण करे। इस सबका कल्याण करना ही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। बुद्ध ने भी कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हमारी संस्कृति है कि सारी धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये गणना लघु चेतना के लोग करते हैं, छोटी बात करने वाले करते हैं। हमारे से और हमसे, मेरा और मुझसे ऊपर उठने की जहाँ संकल्पना होती है, जहाँ बात की जाती है, वहीं कविता श्रेष्ठ होती है। इसलिए आप तुलसी की जो मुख्य रचनाएं हैं, खास करके रामचरितमानस और कवितावली ऐसी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से उनके समय, उनके समाज की बहुत सी चिंताएं हमारे समक्ष आती हैं। बल्कि स्वयं तुलसी का जो अंतः संघर्ष है, यानी विनय पत्रिका में देखिए, अबलव न सानी अब न सही हूँ, राम निशा भव निशा सिरानी, जागे फिर न सही हूँ। अब तक क्या करते रहे, अब सावधान होने की जरूरत है, तुलसीदास कहते हैं। तो राम कथा के माध्यम से वे बहुत सी बातों की तरफ संकेत करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे रामचरितमानस शुरू होता है तो शुरू होता है संस्कृत भाषा में। ये बड़ी विचित्र बात है कि तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखने चले तो बनारस के पंडितों ने उनका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, यह राम कथा को अवधि में लिखेगा। हालांकि तुलसीदास बड़े विनम्र थे। लिखने से पहले वे कहते हैं, कवि न होऊं नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ये कवि का विनम्रता बोध है कि अपने आप को वो कलाकार नहीं मानता, रचनाकार नहीं मानता और सारी विद्याओं से हीन है। लेकिन वही कवि रामचरितमानस में संकेतित करता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगयितम कोई तन्यतो अपि। तुलसीदास ये संकेत करते हैं कि उन्हें कमतर मत आंका जाए। नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगयितम क्वचित अन्यतो अपि। अनेक प्रकार के शास्त्रों का, आगमों का, पुराणों का अध्ययन करके तब वे इस मानस की रचना करते हैं। यानी तुलसीदास बहुत पढ़े लिखे थे और उन बनारस के पंडितों को का जवाब देने के लिए वे संस्कृत भाषा में रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। और जहाँ जहाँ
अध्याय खत्म हो रहे हैं, सोपान खत्म हो रहे हैं रामचरितमानस के, वहाँ फिर वो संस्कृत की छौंक लगाते हैं और शुरुआत वहाँ से करने के बाद किस भाषा में लिखते हैं? अवधी में, जनता की भाषा में, क्योंकि राम किसके हैं? जन के हैं, जनता के हैं। इसलिए जन और जनता की जो रचना है उसकी भाषा जनता की होनी चाहिए। और तुलसी ऐसे अवधि का प्रयोग करते हैं, ऐसी अवधि इस्तेमाल करते हैं जो जायसी से भी ज़्यादा आसान है, सहज है। इसलिए आसान भाषा में लिखेंगे तो इस रचना के माध्यम से बहुत लोग जुड़ सकते हैं, उस समय के समाज और संस्कृति को देख सकते हैं। वह समाज बहुत सारी विसंगतियों और विषमताओं का समाज था। आप सब जानते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी का जो समाज था सामंतवादी समाज था। और दूसरी बात ये कि तुलसी की रचना को पढ़ते समय अगर हम गांव और किसान को अगर भूल जाएं तो उस तुलसी की कविता हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत गांवों का देश है और कृषि आधारित देश है, धर्म प्राण देश है। लेकिन तुलसी को वह धर्म स्वीकार नहीं था पाखंड और अंधविश्वास वाला। यही कबीर ने भी किया था, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। तुलसी भी उस पाखंडपूर्ण धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके यहाँ क्या है कि दूसरे का हित करना धर्म है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा की गई है धारयत इति धर्मः। तो तुलसी क्या कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के सिवा उससे बढ़ करके कोई पाप नहीं, उससे कोई नीचता नहीं है। आप तुलसी के जो महानायक हैं, आइकॉन हैं, उन राम को देखिए। पूरी की पूरी राम की जो कहानी है दुख की कहानी है। निराला के यहाँ भी आता है, जब रावण से राम हारते हुए से दिखते हैं, जब देवी प्रसन्न नहीं होती हैं, देवी यहाँ तक कमल तक चुरा ले आती हैं, तो निराला कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। दुख ही जीवन की कथा रही। तुलसी की भी जो राम कहानी है वो शुरुआत ही होती है दुखों से। और मित्रों, कविता की शुरुआत भी दुख से ही होती है। आप सब जानते हैं कि दुख से ही कविता निकलती है, दुख ही कविता का कारण होती है। वाल्मीकि ने जब ये कहा था मा निशा तम गम शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुनाद बेकम बधि काम मोहितम, तो उसमें भी दुख निहित था। कविता की कुंडली में ही दुख था। राम के जीवन की सारी कहानी दुख की कहानी है। राम के चरित्र को देखिए, बचपन से लेकर के जल समाधि तक दुख ही दुख रहा है। सारा बचपन तो राक्षसों को मारने में लग गया। किशोर जीवन जो हुआ उसमें भी इस तरह की दुश्वारियां। शादी हुई, शादी के बाद 14 वर्ष का वनवास मिल गया। वनवास गए, सीता का हरण हो गया। वनवास गए, पिता की मृत्यु हो गई। राम का जो आदर्श है, जिस तरह का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास, आश्चर्य होता है कि क्या हमारे समाज में ऐसे पुत्र हो सकते हैं। आज क्या हम 21वीं शताब्दी में ऐसे पुत्रों की कल्पना कर सकते हैं कि जो 14 वर्ष अपने पिता के कहने पर वन में चला जाए। ऐसी सीता क्या हो सकती हैं जो अकारण राम के साथ जाती हैं। वो सीता जो जिसके बारे में स्वयं कौशल्या कहती हैं,
पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा ही सियन दीन पग अवनी कठोरा। वो पलंग से उतरती नहीं थी, कठोर धरती में पैर नहीं रखती थी। चित्र लिखी कभी देख डराती, चित्र में भी अगर कोई बंदर दिख जाए तो उससे भी डरती हैं। ऐसी सीता राम के साथ वन में जाती, और वन में जाते समय जब वो रास्ते में जा रही हैं तो उनको देख करके जो वहाँ के गांव की बहुएं हैं, लोग हैं, जो उपेक्षित समाज है, वे लोग राजा को गाली देते हैं, दशरथ को, कि कैसा निष्ठुर पिता था, ऐसे सुकुमार लोगों को वन में भेज दिया। गारहस्थ प्रेम बहुत खूबसूरत चित्र है हमारे यहाँ। राम और सीता के वन के दौरान, वनवास के दौरान जो वास्तव में गारहस्थ होता है, गृहस्थी होती है, वो दिखाई पड़ती है। सीता राजकुमारी नहीं रह पाती है, एक सामान्य स्त्री की तरह वो काम करती हैं, और इसके साथ साथ पति के हर चरण का अनुचरण करती हैं। वो पग पर उनके साथ रहती हैं। जो गारहस्थ प्रेम है उसका समय तो वास्तव में उनको वन में ही मिलता है। खैर, तो इस तरह के ऐसे प्रसंग हैं आप देखेंगे राम के साथ, जिनके माध्यम से तुलसी अनेक तरह की व्यंजनाएं कर रहे होते हैं। आप देखिए कि तुलसीदास के जो राम हैं, वो सीता को छुड़ाने के लिए जो जन जन की प्रतीक हैं, सीता कोटि जनों की प्रतीक हैं, उनको छुड़ाने के लिए किन लोगों का इस्तेमाल करते हैं? बंदर, भालू, उपेक्षित समाज, जो हाशिए का समाज, जिसको आप बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बहुत महत्व नहीं देते हैं, ये मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, ये राम की सहायता करते हैं। और आदर्श कैसे हैं? भरत जैसे भाई हैं, वन में चित्रकूट में जब मिलते हैं भरत, तो राम बहुत दुखी होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको भेजते हैं समझा बुझा करके। वो चाहते तो लौट के आ सकते थे, लेकिन नहीं, पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष बिताने के बाद ही आएंगे। और इतने खूबसूरत प्रसंग बीच बीच में मिलते हैं आपको। पक्षी समाज तक के साथ एक अटैचमेंट दिखाई पड़ता है। जटायु क्या है? पक्षी हैं, गिद्ध है, उपेक्षित पक्षी है, बल्कि वो तो मरे हुए पशुओं खाता है, लेकिन वह पक्षी समाज भी राम से जुड़ा हुआ है, बड़ी सहायता करता है, सीता की कोशिश करता है बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाता। जटायु मिलते हैं रास्ते में राम को, राम बहुत समझाते बुझाते हैं उनको, जटायु को, और कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं उस रावण की खबर लूँगा और मैं उसको वहीं भेजूँगा जहाँ पिताजी गए। सीता हरण, ये सीता का हरण हो गया है, हे मेरे तात, मतलब पिता के समान जटायु को भी महत्व देते हैं राम। सीता हरण तात जन कहूँ पिता सन जाई, जौ मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आई। हे तात, जा करके पिताजी से सीता के हरण की बात मत करिएगा, नहीं तो उस लोक में भी वो बहुत दुखी होंगे, मैं खुद रावण को वहाँ भेजूँगा। इस तरह से तुलसीदास बहुत से पारिवारिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, और उन पारिवारिक आदर्शों के माध्यम से एक बड़े ही खूबसूरत दुनिया की वो परिकल्पना करते हैं। और यही खूबसूरत दुनिया राम राज्य है, और जिस राम राज्य में सब सुखी हैं, कोई नहीं दरिद्र, कोई दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है न कोई दुखी है, और जो राजघाट है उस पर सब समाज के लोग एक साथ बैठ करके
स्नान करे। राजघाट सब विध सुंदरवर, मज्जहि तहाँ वर्ण चारि नर। तुलसी को लेकर के वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है और अक्सर कहा जाता है कि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और कहीं कहीं इन्होंने स्त्री विरोधी बातें भी की हैं, जैसे ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस तरह की बातों को लेकर के। लेकिन यही तुलसीदास ये भी कहते हैं कि कतविरद सिजी नारी जगमाही, पराधीन सपन सुख नाही। और वो समाज को एक व्यवस्था देते हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है। इस तरह से समाज में एक तरह का सौमनस्य बना हुआ है और जहाँ यह संतुलन नहीं होता है, सामाजिक संतुलन नहीं होता है, वहीं पर विषमताएं पैदा होती हैं। लेकिन इसके उलट तुलसीदास का एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें उस समय की सच्चाइयाँ, उस समय का यथार्थ बहुत एक तरह से हम कहेंगे आक्रामक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें गरीबी, जिसमें भूख, उत्पीड़न, इन सब के चित्र भी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास कहते हैं, खास करके जो सत्ता वर्ग है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ भी नीति की बात करते समय तुलसीदास कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राम राज्य में सब ठीक है, लेकिन चेतावनी भी देते हैं तुलसीदास कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। और कोई तरीका नहीं था सत्ता को डराने का, नरक भेजने वाला ही तरीका था, क्योंकि नरक से डर सकते थे। और राज करत बिनु काज ही, करत कुचाल कुसाज, तुलसी ते दसकंध ज्यों, जइहें सहित समाज। राज करते समय अगर कोई कुचक्र करता है, दुष्ट व्यवहार करता है, अनर्गल व्यवहार करता है, प्रजा का शोषण करता है, तो ऐसा राज समाज उसी तरह से ध्वस्त होता है जैसे रावण का साम्राज्य ध्वस्त हुआ था। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण गर्दन दिया न बाती। ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कलिकाल वर्णन किया है तुलसीदास ने अपने साहित्य में, वह कलिकाल सारे दुखों का कारण है। उस समय बहुत बड़ी एक महामारी भी आई थी और उस महामारी ने पूरे समाज को ग्रस्त लिया था। और इस महामारी से, कलियुग रूपी महामारी से त्राण पाने के लिए तुलसीदास राम से निवेदन करते हैं। इसके साथ साथ जो समय गरीबी है, जो भूख है, दुर्वस्था है, किसानों की जो गरीबी है, किसानों की जो दुर्वस्था है, उसका भी जिक्र करते हैं तुलसीदास। कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करें। ये जो जीविका विहीनता है, रोजगारहीनता है, यह किस तरह से समाज को व्यथित कर रहा था, इसकी व्यथा और कथा भी तुलसीदास अपनी रचना में व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भूख है, भूख से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। भूख के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे संदर्भ भी तुलसीदास के मिलते हैं और ये कहते हैं कि आग ही बड़ वाग ही ते पेट की ही आग है। जो पेट की आग है, जो पेट की भूख है, जो पेट की अग्नि है, वह बड़वाग्नि से भी बड़ी है। और जो लोग हैं वे भूख के कारण पता नहीं कैसे कैसे कर्म करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और हालत ये है कि दुख, दरिद्रता, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में।
तुलसीदास ये भी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इस दुख, दारिद्र्य और इतने बड़े असाध्य रोग बेरोजगार से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास अपने समय के आइकन, अपने समय के अपने जो नायक हैं, महानायक हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि वो राम निर्बल के बलराम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।